आज हम देखेंगे चैप्टर 7 फ्रॉम एनसीईआरटी दैट इज स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन animals. In the preceding chapter, you came across a large variety of organism, both unicellular and multicellular of animal kingdom. हमने last lectures में क्या क्या देख लिया? Unicellular and multicellular animals. Okay. In unicellular organism, all function like digestion, respiration and reproduction are performed by a single cell. हमने देखा था यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में कैसा था, सारे फंक्शन लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एक सेल से ही परफॉर्म होते हैं, इसलिए तो हम उनको क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर. ओके. In the complex body of multicellular animals, the basic functions are carried out by different groups of cells in well organized मैनर. ओके. अब कॉम्प्लेक्स बॉडी यानी मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स में ये सारे बेसिक फंक्शन किससे होते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स से. ओके. द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड नंबर ऑफ सेल्स इन कैन बी इन थाउजेंड्स. ओके. जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म हमने देखा था हाइड्रा, इसमें कैसे डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ये सेल्स कितने नंबर में हो सकते हैं, थाउजेंड्स में हो सकते हैं. ओके. द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन. अब ह्यूमन बॉडी में कितने सेल्स हो सकते हैं, बिलियंस. हाउ डू दिस सेल इन द बॉडी वर्क टुगेदर. अब ये सारे सेल्स, इतने सारे सेल्स एक साथ कैसे काम करते हैं. एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर अर्लियर क्लासेस, इन मल्टीसेल्यूलर एनिमल अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विथ सिमिलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. सच ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज टिश्यू. हमने देखा था लास्ट में कि टिश्यू क्या होता है. सो ऐसे सेल्स जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो मिला के क्या बनाते हैं, एक टिश्यू. ओके. सो सेल मिला के क्या बनाया, tissue. Okay. You may be surprised to know that all complex animals consist of only 4 basic type of tissue. So सारे complex animals में, इतने सारे complex animals है, उसमें basically कितने tissues होते हैं, 4 type of basic tissues. These tissues are organized in a specific proportion and pattern to perform an organ like stomach, heart, lung and kidney. ओके. ये टिश्यू कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, ऐसे स्पेसिफिक प्रपोर्शन में और पैटर्न में, टू फॉर्म एन ऑर्गन लाइक, कौन से ऑर्गन बना सकते हैं, स्टमक, लंग, हार्ट, किडनी. ओके. व्हेन 2 or more organ परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन, दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. अब सारे ऑर्गन, जैसे थोड़े ऑर्गन है वो मिला के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम. अब फॉर एग्जांपल डाइजेशन सिस्टम ले लो, उसमें कौन से ऑर्गन्स आते हैं, स्टमक आता है, इंटेस्टाइन आता है. ओके. सो ये सब कुछ मिला के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम. स्टमक ऑर्गन है, इंटेस्टाइन ऑर्गन है, रेक्टम ऑर्गन, ये सब मिला के क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम. ओके. तो हमारे बॉडी में कौन से सिस्टम हो सकते हैं, सो डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है, रेस्पिरेटरी एक्सेट्रा. सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप the work in a way that exhibit division of labor and contribute the survival of the body as whole. So ये सारे सिस्टम ने कैसे, एक सिस्टम ने एक काम संभाल लिया. अब जैसे रेस्पिरेशन है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम ने संभाल लिया है, डाइजेशन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में संभाल लिया है. ये सारे मिलके क्या करते हैं, एक बॉडी को वर्क कराते हैं. ओके. अब हम देखेंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. The basic tissue you learned in earlier classes organized to form organ, which in turn associated to form organ system. हमने पहले ही देख लिया है कि पहले सेल मिला के क्या बनाएंगे, टिश्यू मिला के क्या बनाएंगे, ऑर्गन, ऑर्गन्स मिला के क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम. इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ये किसकी बात हो रही है, मल्टी सेल्यूलर. यूनिसेल्यूलर में तो एक ही सेल से ये सारे फंक्शन होते रहते हैं. ओके. Such an organization is essential for more efficient and better coordinate activity of millions of cell constitution organism. Okay. Each organ in our body is made up of 1 or 2 type of tissue. For example, our heart consists of 4 types of tissue. So कौन से tissues होते हैं,
फर्स्ट है एपिथेलियल, देन सेकंड कनेक्टिव, थर्ड मस्कुलर एंड फोर्थ न्यूरल. We also notice after some careful study that the complexity in organ and organ system display certain discernible trend. So ये discernible trend क्या है? Okay, तो ये इसको क्या है, ये एवोल्यूशनरी ट्रेंड है. हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है पहले 9th क्लास में भी, हम आगे जाके भी ये पढ़ेंगे. इन दिस चैप्टर यू आर बीन इंट्रोड्यूस टू मॉर्फोलॉजी एंड द एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग. अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, मेनली मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग. अब दूसरी एनसीईआरटी में अर्थफॉर्म का भी इंक्लूडेड है, कॉकरोच का भी इंक्लूडेड है. अगर आपको वो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसकी डिफरेंट वीडियो भी अपलोड कर दूंगी. Morphology refers to study of form or externally visible features. In the case of plants or microbes, the term morphology precisely mean only this. In case of animals, this refer to the external appearance of organs or part of body. The word anatomy conventionally is used for study of morphology of internal organs in animals. You will learn the morphology and anatomy. अभी हम क्या पढ़ेंगे, फ्रॉग रिप्रेजेंट वर्टिब्रेट्स हमने देखा था. सो फ्रॉग किस में आते हैं, वर्टिब्रेट्स में आते हैं. ओके, सो अब हम देखेंगे फ्रॉग्स. फ्रॉग्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड ऑन फ्रेश वाटर एंड बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया ऑफ फाइलम कॉर्डेटा. ये हमने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम में देख लिया थे, कॉर्डेटा फाइलम में क्या क्या इंक्लूड होता था. ओके, द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रीना. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. सो मोस्ट कॉमन स्पीसीज कौन सी है इंडिया में, सो राना टिग्रीना. दे डू नॉट हैव कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, देयर बॉडी टेम्परेचर वेराइज विथ टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट. तो ऐसे फ्रॉग्स को हम क्या बोलेंगे, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड और पोइक्लोथर्म्स. यानी जैसे एनवायरनमेंट का, जैसे अभी बहुत कोल्ड है तो कोल्ड में उनका ब्लड कैसा हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा. सो एनवायरनमेंट के हिसाब से उनका टेम्परेचर ऑफ ब्लड चेंज होता रहता है. ओके, यू माइट हैव ऑल्सो नोटिस चेंजेस इन द कलर ऑफ frogs while they live in the grass and on dry land. They have ability to change the color to hide from enemies. Okay, so इसको हम क्या बोलते हैं, camouflage. This protective coloration is called as mimicry. Okay, you may also know that frogs are not seen during peak summer and peak winter. So क्या पता चला ऐसे, वो कलर चेंज करते हैं किस लिए, तो एनिमी से हाइड रहने के लिए. और हमने देखा है कि पीक समर और पीक विंटर में हमको फ्रॉग्स दिखाई नहीं मिलते, हम यूजुअली मॉनसून में देखते हैं. ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन द डीप ब्यूरो टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड. दिस इज नोन एज समर स्लीप, एस्टिवेशन, एंड विंटर स्लीप को हम क्या बोलेंगे, हाइबरनेशन. क्लियर, समर स्लीप को क्या, एस्टिवेशन, एंड विंटर स्लीप को हाइबरनेशन. ओके, अब हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग. अब आपने कभी ना कभी तो फ्रॉग देखा ही होगा. हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग. तो हम देखा कि उसकी स्किन कैसी होती है, एकदम ऐसे स्मूथ स्लिपरी टाइप की होती है, जैसे हाथ में आते ही एकदम स्लिप हो जाए ऐसा. तो वो क्यों होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस. द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन इन द मॉइस्ट कंडीशन. द कलर ऑफ डोर्सल साइड ऑफ बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन. ये डोर्सल साइड दिख रही है हमको, ये कैसी होती है, ऑलिव ग्रीन, विथ इरेगुलर स्पॉट्स. हम ये स्पॉट्स देख सकते हैं ये सारे. ओके, ऑन द वेंट्रल साइड यानी आगे की साइड कैसी होती है, पेल येलो. जैसे यहाँ से दिखेगी हमको, ये कैसे, पेल येलो. द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू स्किन. सो वो कभी भी मुंह से पानी नहीं पिएंगे, वो क्या करेंगे, स्किन से वाटर एब्जॉर्ब करेंगे. ओके, बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक. अ नेक एंड टेल आर एब्सेंट. तो ऑफकोर्स हमने कभी फ्रॉग में टेल तो देखी ही नहीं है. ओके, अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल इज प्रेजेंट. Eyes are bulged and are covered with nictitating membrane that protects them while in water. So eyelid नहीं होती, इनमें क्या होती है, nictitating membrane.
वो क्या करेंगी, ऐसे शेड प्रोवाइड कर देंगी जब वो वाटर में होंगे. ऑन आइदर साइड ऑफ आइस अ मेम्ब्रेनस टिम्पेनम. टिम्पेनम क्या हेल्प करेगा, यानी सुनने में हेल्प करेगा. वो क्या करेगा, रिसीव साउंड सिग्नल्स. ओके. द फोरलिम एंड द हाइंड लिम्स हेल्प इन, क्या हेल्प करेंगे, फोरलिम एंड हाइंड लिम्स यूजुअली इन स्विमिंग, वॉकिंग एंड लीपिंग एंड प्यूरिंग. जैसे हमने देखा वो एस्टिवेशन में जाते हैं समर में और हाइबरेशन में विंटर में, तो ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे. क्या, हाइंड लिम्स एंड फोर लिम्स. द हाइंड लिम्स एंड इन 5 digit and they are larger and muscular than forelimb that end in 4 digit. Feet have webbed digit that help in swimming. Frogs exhibit sexual dimorphism. अब आपको पता चल जाना चाहिए कि dimorphism क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में बहुत बार ये रिपीट किया है. Male frogs can be distinguished by presence of sound producing vocal sacs and by also a copulative pad on the first digit of the forelimb which are absent in female frog. So अब मेल एंड फीमेल डिस्टिंग्विश कैसे होंगे, सो बाय प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक. ओके, मेल में क्या होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक. हमारे ह्यूमन में भी होता है वोकल सैक, जहाँ से उसको क्या लैरिंग्स में होता है. ओके, एंड ऑल्सो अ कोपुलेटिव पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोरलिम्ब. फोरलिम्ब पे क्या होता है, कोपुलेटरी पैड. ये दोनों एब्सेंट होता है फीमेल फ्रॉग में, तो हम ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल. क्लियर. अब हम देखेंगे एनाटॉमी. द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग्स अकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद इन वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ये सारे सिस्टम हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड. सो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होती है एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड. अभी हम डिटेल में देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल कैसी है और डाइजेस्टिव ग्लैंड कैसी है. The alimentary canal is short because frogs are carnivorous and hence the length of intestine is reduced. इनमें कैसा होता है, alimentary canal short होती है. Okay, so length of intestine कैसी होती है, short. The mouth opens into buccal cavity that leads to esophagus. पहले कैसे होगा, खाएंगे कहाँ से, पहले माउथ में जाएगा फूड, माउथ के पास जाएगा बक्कल कैविटी में. ओके, बक्कल कैविटी के पास जाएगा ईसोफेगस में. ईसोफेगस में कैसे जाता है, तो फेरिंग्स के थ्रू. ओके, ईसोफेगस से कहाँ पे जाएगा, स्टमक में. अभी हम ये डायग्राम में भी देख लेंगे एक बार. विच इन टर्न कंटिन्यूज एज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड फाइनली आउटसाइड बाय क्लोका. अभी हमको पहले इसकी सीरीज समझनी है. फर्स्ट कहाँ गया, माउथ में गया, माउथ के बाद कहाँ गया, सो बक्कल कैविटी में गया, बक्कल कैविटी में फेरिंग्स के थ्रू कहाँ गया, ईसोफेगस में, ईसोफेगस के बाद कहाँ गया, स्टमक में, स्टमक के बाद क्या, इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के बाद कहाँ, रेक्टम. रेक्टम क्या होता है, जो जैसे हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया उसके बाद जो स्टूल बनता है, स्टूल यानी जो पॉटी बनता है उसको जो स्टोर करता है उसको हम बोलते हैं रेक्टम. ओके, फिर ओपन्स किस बाय, जैसे हमारे में एनल कैनाल होती है, इनमें क्या होता है, क्लोका, यहाँ से एक्सक्रीट हो जाएगा. क्लियर. सो डाइजेस्टिव सिस्टम, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल आपको क्लियर हुई. तो फर्स्ट क्या था, माउथ था, माउथ के बाद कहाँ गया, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स के थ्रू ईसोफेगस में, ईसोफेगस के बाद स्टमक में, स्टमक कैसा एक कंटिन्यूस लाइन फॉर्म करेगा उसको हम बोलेंगे इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम. क्लियर. रेक्टम के बाद कहाँ जाएगा, सो इन क्लोका, क्लोका में जैसे एक्सक्रीट हो जाएगा वहाँ से. क्लियर. हम अभी ये डायग्राम में देख लेते हैं. सबको यहाँ पे दिख रहा होगा ईसोफेगस. ओके, ईसोफेगस कहाँ गया, स्टमक में, स्टमक ने क्या कंटिन्यूस बनाया, इंटेस्टाइन. दिख रहा है सबको इंटेस्टाइन. और ये है रेक्टम, रेक्टम क्या करता है, तो स्टोर करता है. फिर ये हम क्लोका की ओपनिंग देख सकते हैं. ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा. क्लियर. ये क्या था, एलिमेंट्री कैनाल. अब हम देखें लिवर सीक्रेट पाइल्स दैट इज स्टोर इन द गॉल ब्लैडर. अब
दूसरा क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम में? लिवर। लिवर क्या है? तो इट इज़ अ ग्लैंड. लिवर सीक्रेट बाइल दैट स्टोर इन अ गॉल ब्लैडर. पैंक्रियास अ डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूस अ पैंक्रियाटिक जूस. सो ग्लैंड कौन सी आई? फर्स्ट लिवर आई. लिवर क्या सीक्रेट करेगा? बाइल. और स्टोर कहाँ होगा वो? गॉल ब्लैडर में. गॉल ब्लैडर सबको दिख रहा है, ये इसमें क्या स्टोर होता है? बाइल. और प्रोड्यूस कौन करेगा इसको? लिवर. क्लियर? सो अभी हमको ग्लैंड्स याद रखनी है, लिवर याद हो गई. अब फिर पैंक्रियास. पैंक्रियास अ डाइजेस्टिव ग्लैंड दैट प्रोड्यूस पैंक्रियाटिक जूस. ओके, कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम. वो क्या हेल्प करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम. जैसे फूड लेंगे तो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कौन करेगा? सो डाइजेस्टिव एंजाइम्स. क्लियर? फूड इज कैप्चर्ड बाय लोब टंग. सो फ्रॉग की टंग कैसी होती है? बायलोब्ड. ओके, सो पहले कहाँ आया? फूड कैप्चर हुआ, माउथ में आ गया. ओके, टंग से इन्होंने कैप्चर किया, हमने देखा ही है वो कैसे कैप्चर करते हैं. फ्रॉग को सबने देखा ही होगा कि वो कैसे इंसेक्ट और इन सबको कैप्चर करते हैं. सो फूड इज कैप्चर बाय बायलोब टंग. डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय एक्शन ऑफ HCl. सो स्टमक क्या सीक्रेट करता है? HCl एंड डाइजेस्टिव जूसेस. ये क्या हेल्प करेगा? डाइजेशन में. जो भी वो अपना इंसेक्ट या कोई भी उनको कैच करेगा, वो डाइजेशन किसकी हेल्प से होगा? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गैस्ट्रिक जूस. ये किससे सीक्रेट होगा? फ्रॉम वॉल्स ऑफ स्टमक. पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड एज काइम. सो जो आधा पका हुआ फूड हो उसको हम क्या बोलते हैं? काइम. इज पास्ड फ्रॉम स्टमक टू फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, द ड्यूडेनम. सो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कौन सा है? ड्यूडेनम. हम आगे जाके ये जब हम ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे डिटेल में. सो स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से 3 पार्ट्स होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन से कौन से होते हैं? ओके, सो फर्स्ट क्या? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या बोलते हैं? काइम. जो किस में बनता है? स्टमक में. फिर क्या? स्टमक से कहाँ चला जाता है? फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, द ड्यूडेनम. द ड्यूडेनम रिसीव बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाटिक जूस. हमने देखा कहाँ बन रही थी बाइल? सो लिवर में. स्टोर कहाँ हो रही थी? गॉल ब्लैडर में. और पैंक्रियास क्या बना रहा था? पैंक्रियाटिक जूस. सो फ्रॉम पैंक्रियास थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट. सो पैंक्रियास से, लिवर से, गॉल ब्लैडर से एक क्या बनती है? कॉमन बाइल डक्ट, जो दोनों जूसेस को कहाँ तक पहुँचाएंगी? ड्यूडेनम तक. Bile emulsify fat and pancreatic juice digest carbohydrate and protein. अब bile क्या करेगा? सो फैट डाइजेशन कौन करवाएगा? बाइल करवाएगा. और पैंक्रियाटिक जूस क्या कराएगा? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डाइजेशन कराएगा. क्लियर? फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस इन द intestine. Digested food is absorbed by numerous finger-like folds in the इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाई एंड माइक्रोविलाई. अभी हमने देखा पहले पार्शियली डाइजेस्टेड फूड किस में था? स्टमक में था. वो कहाँ आया फिर? फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, दैट इज ड्यूडेनम. ओके, ड्यूडेनम में क्या हुआ? कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू क्या क्या आया? बाइल आया और पैंक्रियाटिक जूस आया. बाइल ने क्या किया? फैट डाइजेशन में हेल्प किया. और पैंक्रियाटिक जूस ने क्या किया? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प किया. सो फाइनल डाइजेशन स्टेप कहाँ हुआ? इंटेस्टाइन में हुआ. फिर जब फूड पूरा डाइजेस्ट हो गया, फिर क्या होगा? वो एब्जॉर्ब हो जाएगा. किससे? सो विलाई एंड माइक्रोविलाई. वो क्या है? सो फिंगर लाइक फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन. ये इंटेस्टाइन में होती है फिंगर लाइक फोल्ड. फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ओके, जो सॉलिड वेस्ट है, वो कहाँ चला जाएगा? रेक्टम में. रेक्टम में हमने देखा था जैसे स्टूल स्टोर. द स्टूल यानी जो पॉटी प्रोड्यूस होती है वो स्टोर होता है एंड पास आउट थ्रू क्लोएका. फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ से पास हो जाएगा? बाहर, क्लोएका. सो आई होप यहाँ पे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो गया होगा. अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम. फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन वाटर बाय 2 डिफरेंट मेथड. सो हमने देखा कि ये दोनों जगह रह सकते हैं. लैंड पे भी रह सकते, वाटर पे भी रह सकते हैं. सो इनकी 2 मेथड है रेस्पिरेशन की. एक लैंड पे डिफरेंट, एक वाटर पे डिफरेंट. इन वाटर स्किन एक्ट एज ए एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन. सो वाटर में कैसे ये रेस्पायर करते हैं? सो बाय स्किन एक्ट एज अ एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन. उसको हम जो स्किन से रेस्पिरेशन होता है हम उसको क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. क्लियर?
dissolved oxygen in water is exchanged through the skin by diffusion. So कैसे होगा? By diffusion. On land, the buccal cavity, skin, lungs and act as a respiratory organs. अब वाटर में देख लिया कैसे? By cutaneous respiration. और अब लैंड पे कैसे? On land, the buccal cavity, skin and lungs act as a respiratory organs. So respiratory सिस्टम जो लंग्स से हो रही है, रेस्पिरेशन जो लंग्स से हो रही है, हम उसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी रेस्पिरेशन. ओके, इसमें हमने दो टाइप की रेस्पिरेशन देखी. फर्स्ट क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो स्किन से हो रही है, और जो लंग्स से हो रही है हम उसको क्या बोलेंगे? पल्मोनरी रेस्पिरेशन. क्लियर? द लंग्स आर पेयर ऑफ एलोंगेटेड पिंक कलर सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन, यानी थॉरेक्स में प्रेजेंट होते हैं. हम अभी डायग्राम में देख लेते हैं कि सो आप सबको ये दिख रहा है, लंग्स दिख रहा है, ये रहा लंग्स. सो कैसे है? इनमें पिंक कलर के, और कैसे? अपर पार्ट में प्रेजेंट है, यानी थॉरेक्स में प्रेजेंट है. ओके, सो हमने फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, फिर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में टू टाइप्स देखे, क्यूटेनियस देखा और पल्मोनरी देखा. ओके, पल्मोनरी किससे होता है? बाय लंग्स. तो हमने देखा इसमें लंग्स कैसे होते हैं? पिंक कलर सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ ट्रंक रीजन, उसको हम क्या बोलते हैं? थॉरेक्स. ओके, एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इनटू द बक्कल कैविटी एंड टू द लंग्स. सो पहले एयर कैसे? हमने देखा था मॉर्फोलॉजी में कि इनको नॉस्ट्रिल होते हैं. सो नॉस्ट्रिल में पहले एयर जाएगी, देन बक्कल कैविटी, फिर लास्ट में किस में जाएगी? लंग्स में जाएगी. ओके, ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड hibernation gaseous exchange take place through the skin. clear? सो हमने दो सिस्टम देख ली. कौन सी? फर्स्ट डाइजेस्टिव एंड सेकंड रेस्पिरेशन. अब हम थर्ड देखेंगे वास्कुलर सिस्टम. ओके, वास्कुलर सिस्टम में क्या होता है? ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है. सो अब हम देखेंगे सर्कुलेट कैसे होता है फ्रॉग में. ओके, द वास्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज डेवलप्ड क्लोज टाइप. हमने देख लिया था क्लोज्ड और ओपन क्या होता है. सो क्लोज मतलब क्या होता है? जिसमें वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरी प्रेजेंट होती है. ओके, फ्रॉग्स हैव अ लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो. लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है? लिम्फ होता है, लिम्फ चैनल्स होती है एंड लिम्फ नोड्स होता है. सो द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व. अब वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या होगा? हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. clear? The lymphatic system consists of lymph channel and lymph nodes. Okay, ये भी देख लिया हमने. So, heart is a muscular structure situated in the upper thorax of a body cavity. हमने देखा था lungs कहाँ था? वो भी upper part में था, trunk के upper part में था. हम उसको क्या बोलते थे? thorax. clear? So, heart भी कहाँ है? thorax में. It has 3 chambers, 2 atria and 1 ventricle. अब इसमें क्या होता है? 3 चेम्बर हार्ट है. यहाँ पे कैसे? 2 एट्रिया होंगे और एक नीचे कॉमन वेंट्रिकल होगा. और ये किससे कवर्ड होंगे? जिससे ये पूरा कवर्ड है तीनों, उसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियम. क्लियर? अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस विनोसस joins the right atrium. It receives blood through the मेजर वेन कॉल्ड वेना कवा. अब सारी वेन्स मिला के कहाँ खुलेंगी? एक वेना कवा में. वो किसके हो? जैसे यहाँ से सारा ब्लड किस में आएगा? ये एट्रियम में, राइट एट्रियम में. ये लेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया? वेंट्रिकल हो गया. सो यहाँ से सारा ब्लड आएगा राइट एट्रियम में. ओके, द वेंट्रिकल ओपन into a sac like conus arteriosus on the ventral side of the heart. Okay, the blood from the heart is carried out all the part of body by arteries. अब हार्ट में से सारे ऑर्गन्स को, सारे टिश्यूज़ को ब्लड कौन सप्लाई करेगा? सो आर्टरीज लेके जाएंगी हार्ट से ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके, फिर वहाँ से वेन्स क्या करेंगी? वहाँ सब पार्ट में से ब्लड कलेक्ट करके कहाँ लेके जाएगी? हार्ट में. ओके, द वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द हार्ट एंड फॉर्म द वीनस सिस्टम. Specialized venous connection between liver and intestine as well as kidney and lower part of body are present in the frog. अब एक स्पेशलाइज कनेक्शन होता है बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन
as well as kidney and lower parts of the body. तो हम उसको क्या बोलेंगे? द फॉर्मर इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है? लिवर एंड इंटेस्टाइन. एंड द लेटर इज कॉल्ड एज रीनल पोर्टल सिस्टम. रीनल पोर्टल सिस्टम में क्या इंक्लूड हुआ? किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके. द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड द सेल्स. अब हम देखेंगे कि ब्लड में क्या क्या होता है. अब हमने एक ड्रॉप ब्लड निकाला तो हम क्या क्या देख सकते हैं उसमें? प्लाज्मा एंड द सेल्स. सो सेल्स कौन से होते हैं? तो ब्लड सेल्स आर रेड ब्लड सेल्स, और उसको हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट एंड WBC और ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट. जैसे ह्यूमन बीइंग में 3 टाइप के ब्लड होते हैं, सेम फ्रॉग में भी होते हैं. ओके. बट रेड ब्लड सेल्स आर न्यूक्लिएटेड. अब ह्यूमन बीइंग के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड एंड कंटेन रेड कलर पिगमेंट नेमली हीमोग्लोबिन. और रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन. द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड. इट लैक्स फ्यू प्रोटीन एंड रेड ब्लड सेल्स. सो लिम्फ कैसी होती है? उसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होते और फ्यू प्रोटीन्स नहीं होते. ओके. द ब्लड कैरीज न्यूट्रिशन, गैसेस एंड वाटर टू द receptor site during the circulation. The circulation of body is blood is achieved by the pumping action of muscular heart. अब जैसे ही हार्ट पंप करेगा सो वहाँ से आर्टरीज हर पार्ट में ब्लड देंगी. ओके. फिर वहाँ से वेन्स लेके कहाँ फिर से जाएंगी? हार्ट में. इसको हम क्या बोलेंगे? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. क्लियर? ये क्या कंप्लीट हुआ? वास्कुलर सिस्टम. अभी तक हमने 3 सिस्टम देख लिए. अब हम देखेंगे 4th सिस्टम कॉल्ड एलिमिनेशन यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके. एक्सक्रीटरी सिस्टम. द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट इज कैरिड आउट बाय अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या होता है? जो वेस्ट प्रोडक्ट हो उनको बाहर निकालना. द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, क्लोएका एंड यूरिनरी ब्लैडर. अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? सो किडनी, यूरेटर, क्लोएका एंड यूरिनरी ब्लैडर. These are compact, dark and red bean-like structures situated in the little posteriorly in the body cavity on both sides of vertebral column. So kidney कहाँ situated होगी? Posteriorly. Okay. Each kidney is composed of several structure and functional unit called uriniferous tubules और nephrons. Okay. So एक किडनी किससे कंसिस्ट होगी? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड एज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स. 2 यूरेटर एमर्ज फ्रॉम द किडनी इन द मेल फ्रॉग. सो एक किडनी में से 2 यूरेटर निकलेंगे. किसमें? मेल फ्रॉग में. द यूरेटर एक्ट एज अ यूरिनोजेनिटल डक्ट विच ओपन्स इनटू द क्लोएका. सो क्लोएका में ओपन होगी, फिर क्या होगा? वहाँ से एक्सक्रीशन हो जाएगा. सो मेल फ्रॉग में कैसा है? 2 यूरेटर. ओके. अब हम देखेंगे इन फीमेल्स द यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द क्लोएका. अब मेल में कैसे? यूरोजेनाइटल यानी 2 फंक्शन हो गए उसके, बट फीमेल में कैसे? ओविडक्ट अलग से ओपन हो रहा है इनटू क्लोएका. ओके. The thin wall urinary bladder is present in the ventral to the rectum. रेक्टम के आगे क्या प्रेजेंट है? यूरिनरी ब्लैडर. वो भी किस में ओपन होगा? क्लोएका में. ओके. द फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया, थस इट इज अ यूरोटेलिक एनिमल. जो एनिमल्स यूरिया एक्सक्रीट करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक एनिमल. एक्सक्रीटरी वेस्ट आर कैरीड बाय ब्लड इनटू किडनी वेयर it is separated and excreted. So after excretory system अब हम देखेंगे nervous system and endocrine system. Okay. The system for control and coordination is evolved in frog. It includes both neural system and endocrine system. Endocrine glands और system क्या होती है? वो glands जो hormone produce करती है. Okay. The chemical coordination of various organs of the body is achieved by hormones which are secreted by endocrine glands. The prominent endocrine glands found in frog are pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, pineal body and pancreatic islet and adrenal and gonads. इन सब
ग्लैंड्स का डिफरेंट फंक्शंस है. ओके, जैसे मास्टर ग्लैंड्स कौन सी है? सो पिट्यूटरी. थायराइड है, देन पैराथायराइड है, थाइमस है, पीनियल बॉडी है, पैंक्रियाटिक हमने ऑलरेडी देख लिया, पैंक्रियास है. ओके, एड्रिनल्स एंड गोनाड, ये सब किस में इंक्लूड है? सो एंडोक्राइन सिस्टम में. अब हम देखेंगे द नर्वस सिस्टम. द नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइज इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है? सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं. फर्स्ट अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और इसको हम क्या बोलते हैं? PNS. उसमें इंक्लूड है क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स. सो फर्स्ट क्या था? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और सेकंड पार्ट है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम. ओके, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या इंक्लूड है? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. क्लियर? सो नर्वस सिस्टम के CNS के दो पार्ट, फर्स्ट PNS एंड सेकंड ऑटोनॉमिक ANS. क्लियर? अब PNS में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? अभी हमने देखा क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, और ANS में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन. ओके, सो कितनी पेयर्स है? ह्यूमन बॉडी में कितनी होती है? 12, और फ्रॉग में कितनी है? 10. ब्रेन इज एंक्लोज इन अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स, यानी क्रेनियम. क्रेनियम को और क्या बोलेंगे हम? ब्रेन बॉक्स. ओके, द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. ओके, फोर ब्रेन इंक्लूड ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड अनपेयर्ड डायनसेफ्लॉन. ओके, ये किस में इंक्लूड हो रहा है? फोर ब्रेन में. अब हम देखेंगे मिड ब्रेन. मिड ब्रेन में क्या? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स. ऑल्फैक्टरी लोब्स किस में है? तो फोर ब्रेन में. मिड ब्रेन में है ऑप्टिक. ओके, हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ cerebellum and medulla oblongata. The medulla oblongata passes out through the foramen magnum and continues into the spinal cord. So हिंड ब्रेन यानी कैसे? पीछे वाला पार्ट. ओके, आगे कौन सा है? फोर ब्रेन, देन मिड ब्रेन, देन हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन कैसे कंटिन्यू होगा? स्पाइनल कॉर्ड में. क्लियर? विच इज एनक्लोज्ड इन अ वर्टिबल कॉलन. अब ये स्पाइनल कॉर्ड किस में एनक्लोज्ड है? वर्टिबल कॉलन में. ओके, फ्रॉग हैज डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन्स, नेमली ऑर्गन्स ऑफ टच यानी सेंसरी पेपिली. ओके, टेस्ट बर्ड्स, स्मेल तो एज अ नेजल एपिथेलियम, विजन के लिए क्या है? आइस है, एंड हियरिंग के लिए हमने देखा था टेम्पेनम विथ इंटरनल ईयर्स. क्लियर? ये सब क्या है? सेंस ऑर्गन्स है. तो आउट ऑफ दिस आइज एंड इंटरनल ईयर्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर एंड रेस्ट आर सेल्यूलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग. सो वेल डेवलप कौन सा है इसमें? आइज एंड ओनली इंटरनल ईयर्स. ओके, आइज इन द फ्रॉग आर अ पेयर ऑफ spherical structure situated in the orbit in the skull. These are simple eyes possessing only one unit. External ear is absent in frogs and only tympanum membrane can be seen externally. So इसलिए क्या बोला हमने? Internal ear well developed है. Okay, because external ear is absent in frog. Clear? ये याद रखना है. The ear is an organ of hearing as well as balancing. ये तो हमने lower classes में पढ़ा होगा. Okay. Frogs have well organized male and female reproductive system. Okay, अभी सेंस ऑर्गन हो गए, अब क्या आया? रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ येलोइश ओविड टेस्टिस. सो मेल में क्या होती है? टेस्टिस, विच आर फाउंड अटेंड टू द अपर पार्ट ऑफ किडनीज बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोर्चियम. अभी हम देख लेते हैं, ये डायग्राम में आप देख सकोगे. सो यहाँ पे दिख रही है टेस्टिस. ओके, किडनी के ऊपर है. क्लियर? Vasa efferents are 10-12 in number that arise from the testes. They enter kidneys on their side and open into bladder. अभी हम देखते हैं Vasa efferentia. ओके,
सो वो किस में ओपन होंगी, ये दिख रही है वासा एफरेंशिया, ओके, ये किस में ओपन होंगी, तो डायरेक्ट इनटू किडनी। क्लियर। Finally, it communicates with the urinogenital duct that comes out of kidney and opens into the cloaca। हमने देखा था एक कॉमन ओपनिंग है मेल में, ओके, अभी हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखा था। द क्लोएका इज अ स्मॉल मीडियम चैम्बर दैट इज यूज टू पास फीकल मैटर, यूरिन, स्पर्म टू द एक्सटीरियर। सो मेल में कैसा है, कॉमन, क्लोएका में से क्या क्या निकलेगा, यूरिन, स्पर्म एंड फीकल मैटर। अब हम देखेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ ovaries. The ovaries are situated near kidney. There is no functional connection with kidney. So kidney और ovaries का कोई functional connection नहीं है। A pair of oviduct arise from the ovaries open into the cloaca separately. So oviduct arise from ovaries open into cloaca but separately. Okay, a mature female can lay 2500 to 3000 ova at a time. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नली, हमने ऑलरेडी देखा, एंड टेक प्लेस इन वाटर। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ लार्वल स्टेज। सो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्टेज होता है उसको हम क्या बोलेंगे, टेडपोल। टेडपोल अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म द अडल्ट। ओके, फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट। अभी हमने देखा था उनकी कैसी बायलोप टंग होती है जिससे वो अपने प्रे को कैप्चर करते हैं, एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। Frogs maintain ecological balance because they serve as an important link of food chain and food web in ecosystem. In some countries, muscular legs of frog are used as food by man. So ये हमारी कंट्री में तो फ्रॉग कोई नहीं खाता, but in some country, muscular legs of frog used as a food. अब हम इसका पूरा एनाटॉमी एक बार फिगर भी देख लेते हैं, सो हमको क्लियर हो जाएगी। सो फर्स्ट हमने क्या देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ से लेगा, बक्कल कैविटी में ओपन होगा, फिर ईसोफेगस में आएगा। ईसोफेगस में से कहाँ आया, स्टमक में। स्टमक किस में कंटिन्यू हो रहा है, इंटेस्टाइन में। क्लियर। फिर वो किस में जा रहा है, रेक्टम में। रेक्टम के बाद क्लोएका। क्लियर। फिर रेस्पिरेटरी देखा हमने, दो टाइप का रेस्पिरेशन हो रहा था, क्यूटेनियस एंड पल्मोनरी। सो पल्मोनरी किससे हो रहा है, लंग्स से। क्लियर। फिर हमने देखा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये क्या है, सो किडनीज, यूरेटर, फिर वो किस में ओपन होगा, क्लोएका में, फिर एक्सक्रीट हो जाएगा। क्लियर। ये क्या था, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या स्टोर करता है, सो बाइल। प्रोड्यूस कौन करता है, लिवर। फिर पेंक्रियास के साथ कॉमन डक्ट बना के, ओके, वो कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट में। क्लियर। सो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।